अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अमार तलहा। एक बंदा था उसका नाम था नेपोलियन हिल। नेपोलियन एक रिपोर्टर और एक राइटर था, ठीक है। वो एक अखबार में काम करता था ना, वो सक्सेस स्टोरीज़ पे काम कर रहा था। वो लोगों के मतलब इंटरव्यू लेता था, जो सक्सेसफुल 3 लोग थे उनका इंटरव्यू ले रहा था। तो उसको मौका मिला एक दफ़ा इंटरव्यू लेने का एंड्रयू कार्नेगी का। एंड्रयू कार्नेगी वो बंदा है जिसको स्टील मैग्नेट कहा जाता था अमेरिका का 1900 के शुरू वाले टाइम के अंदर ना। तो उसका इंटरव्यू लेने का मौका मिला। तो इंटरव्यू के दौरान ना एंड्रयू कार्नेगी ने नेपोलियन हिल को बोला, जो रिपोर्टर है जो उसका इंटरव्यू ले रहा है, उसको बोला कि क्या तुम अपनी ज़िंदगी के 20 साल मुझे दे सकते हो। वो हैरान हुआ आगे से कि वाई सर, कि आप मुझसे मेरी ज़िंदगी के 20 साल मांगे। मतलब अजीब सा सवाल पूछ लिया ना अचानक से उसने इंटरव्यू के दौरान। तो वो बड़ा हैरान हुआ। तो उसने कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम सक्सेस की फ़िलासफ़ी डेवलप करो। तुम अमेरिका के 500 कामयाब तरीन लोगों के इंटरव्यूज़ लो। मैं तुम्हें उनका रास्ता प्रोवाइड करूँगा, मतलब उनके एक्सेस दूंगा उन 500 अमीर तरीन और कामयाब तरीन लोगों का जो अमेरिका के। और तुम उनका जितनी मर्ज़ी बार चाहो इंटरव्यू कर सकते हो, और उनके इंटरव्यू से जितनी इन्फॉर्मेशन नॉलेज आएगी उसको एक किताब की सूरत में किसी भी फॉर्म में लाओ, ताकि लोग, बहुत सारे लोग उससे फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। तो उसने साथ ही ये सवाल करने के बाद उसने अपनी वो वॉच निकाली, उसने 60 सेकंड का टाइमर उस पर सेट किया कि तुम्हारे पास 60 सेकंड है इस बात के जवाब देने के लिए। और उसने साथ उसको ये भी कहा कि मैं तुम्हें इसके लिए कोई पैसे नहीं पे नहीं करूँगा, सिर्फ तुम्हें उन लोगों को तो एक्सेस दूंगा, और उनका जो जाने आने का जो तुम्हारा होगा ट्रैवल, तुम्हें सिर्फ वो चीज़ प्रोवाइड की जाएगी, तुम्हें कोई पे नहीं मैं करूँगा। 60 सेकंड निकाल के उसके सामने वो वॉच रख दी कि 60 सेकंड में जवाब देना है। नेपोलियन हिल ज़रा सोच रहा था कि भाई मैं यहाँ पे, ये तो दुनिया का अमीर आदमी, यहाँ से अगर मेरा काम बन गया तो मुझे बहुत ज़्यादा पैसे मिलेंगे, मतलब कुछ भी काम सॉल्व करवाया गया जो कि मेरा कोई सीन बन जाता है। तो उसने नेपोलियन 60 सेकंड चलना शुरू हो गया। उसने नेपोलियन हिल ने 46 सेकंड में हाँ कर दी कि हाँ मैं ये काम करूँगा। फिर उसने 20 साल लगा के वो कामयाब 3 लोगों का इंटरव्यू, जिसके अंदर थॉमस एडिसन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, थियोडोर रूजवेल्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट है, वुडरो विल्सन अमेरिकन प्रेसिडेंट है, और चार्ल्स एम शॉब, ये सारे जो अमेरिका के, मतलब चंद लोगों के नाम लिए हैं, इसमें बहुत सारे और भी लोग हैं, ये लोग शामिल हैं इसमें। अच्छा, इंटरव्यू लेने के बाद उसने 22 वॉल्यूम, सारा कुछ करने के बाद 20 साल की रिसर्च, उसने 22 वॉल्यूम्स लिखे। 22 वॉल्यूम जो कि बहुत ही ज़्यादा हैं, जो कि कोई बंदा नहीं ख़रीदता और कोई बंदा ना पढ़ता। उसके बाद उन्होंने उसको और शॉर्ट किया। उसने किताब लॉ ऑफ सक्सेस कहते थे उसको, उसने वो डेवलप की, जो कि 1000 सफ़े की किताब थी। वो भी कोई ज़ाहिर सी बात है किसी ने नहीं पढ़नी 1000 पेजेस की किताब, और ना ही कोई ख़रीदता, वो कोई इतनी महंगी होनी थी। उसके बाद फिर उसने 1936 या 37 के अंदर उसको किताब की सूरत में कन्वर्ट किया, जो किताब थी 250 सफ़े की किताब का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच, ठीक है। और इसको अब तक सक्सेस पे लिखी जाने वाली सबसे बेस्ट किताब समझा जाता है, थिंक एंड ग्रो रिच को। बल्कि साथ ये भी कहा जाता है कि सक्सेस पे लिखी जाने वाली सबसे पहली अच्छी किताब यही है, ठीक है। तो दोस्तों, अब मैं ये कहूँगा कि ये वो किताब है जो कि कामयाब तरीन लोगों की ज़िंदगी उनका लेके एक निचोड़ है, जिसे हम थिंक एंड ग्रो रिच कहते हैं, ठीक है। और अभी मैंने कई कामयाब लोग जो हैं उनके इंटरव्यू या उनकी रिव्यूज़ में देखे, तो वो ये कहते हैं हम इस किताब को बार बार पढ़ेंगे। तो वैसे ये वो ऐसी किताब है कि एक बार पढ़ेंगे तो शायद आपको हाँ आए। किताब ईजी है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है, इसमें जो बातें की गई हैं शायद एक बार करने से आपको समझ में ना आए। वो किताब में मतलब राइटर ने खुद लिखा है कि आप इस किताब को 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगी अच्छी तरह। तो मैंने स्टोरी आपको शुरू में बैकग्राउंड किताब का इसलिए बताया ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये किताब कैसे लिखी गई और कि कितनी इंपॉर्टेंट है, उसमें क्या क्या है। तो आप इसको पढ़ के क्या कुछ सीख सकते हैं थिंक एंड ग्रो रिच को, यानी कि इसमें इतना ज़्यादा मटीरियल है, इतना कुछ सीखने को है कि हमारी सोच है, ठीक है। तो मैं ये ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप किताब पढ़ो। इसके अंदर बहुत सारी ऐसी मोटिवेशनल या इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ भी डाली हुई है, इसी बात है कामयाब से लोग। और ये सारे वो लोग, उसने कहा था कि वो लोग होने चाहिए जिन्होंने ज़ीरो से स्टार्ट किया, कामयाब तरीन सतह पर पहुँचा। और एंड्रयू कार्नेगी भी एक जगह पे कहता है कि जिसने उसको किताब लिखने का बोला, वो कहता है कि अब मुझे ना सक्सेस का राज पता लग चुका है। और अब मेरी जितनी दौलत है ना, वो अमीर तरीन आदमी था उस टाइम पे, क्या था, मेरे सारा कुछ ले लो तो मैं दोबारा उतना अमीर हो सकता हूँ, क्योंकि अब मुझे फार्मूला, मुझे राज पता चल चुका है। तो उसका भी इंटरव्यू इसमें शामिल है, तो सब चीज़ें हैं। तो मैं ज़रूर कहूँगा कि आप ये किताब ज़रूर पढ़ें और अपने दोस्तों को और लोगों को भी, दूसरे लोगों को भी बताएं। मैंने किताब पढ़ी हुई है, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़। अगली वीडियो में मुलाकात होती है।